अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानो ताला को आपके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सारा दिन भूखा प्यासा रहकर रोज़ा रखकर आप अल्लाह सुब्हानो ताला की खुशनुदी हासिल कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला को आपके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बंदा आपको ये कहता सुनाई देगा कि इस महीने में रोज़े रखने से एक अजीब सी खुशी मिलती है, हर तरफ माहौल कितना खुश नज़र आता है। क्या आपको यकीन है ये आपके रोज़े रखने की वजह से है? आइए हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं अहादीस के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। ये जो आपको माहौल में एक खूबसूरती नज़र आती है ना, ये दरअसल अल्लाह की उन बरसने वाली रहमतों का असर है। ये जो आपको अपने इर्द गिर्द खुशी महसूस होती है रमज़ानुल मुबारक में, ये दरअसल अल्लाह सुब्हानो ताला की उन रहमतों के असरात हैं जो इस महीने नाज़िल हो रही होती हैं। आप इनको सिर्फ अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, मगर क्या आपने इनको हासिल करने की जुस्तजू शुरू की है? अल्लाह सुब्हानो ताला को आपका भूखा प्यासा रहना इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानो ताला को ज़रूरत है कि उसने जिस कुरान को खुली हदायतों के साथ उतारा, आप उस कुरान को इस महीने में कितना समझते हैं। 11 महीनों की निस्बत इस एक महीने में अल्लाह की रहमतें इसलिए बरसाई जाती हैं कि जो अल्लाह की रहमतों की तरफ रुजू करे उसका और अल्लाह की रहमतों का सफ़र बिल्कुल महदूद कर दिया जाए, ताकि आप खुली हदायतों को तलाश करने में आसानियाँ पाएँ। मगर आप क्या कर रहे हैं इस महीने भी? सारा दिन मोबाइल पर। रोज़े में अगर 2 घंटे बाकी हैं तो कोई मूवी देखनी शुरू कर दी, रोज़े में अगर 1 घंटा बाकी है तो कोई गेम खेलनी शुरू कर दी। यानी कि आप लोग टोटली अपना वो टाइम अफ्तारी की तरफ सफ़र वाला जो होता है उसको बजाय इसके कि अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के अज़कार में मशगूल होकर गुजारें, अल्लाह के साथ गुफ्तगू में गुजारे, आप उसे टोटली अपने हाथ में मौजूद इस एक छोटे से स्क्रीन वाले दोस्त के साथ पूरी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं। रोज़ेदार को जब शदीद भूख और प्यास लगती है मगर वो अल्लाह की खातिर इस पर कंट्रोल करता है, तो क्या ही खूब होना कि इस कंट्रोल के दौरान वो अपने रब की तरफ रुजू कर ले, वो अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाए, अपने रब को पुकारना शुरू कर दे। मगर रोज़ेदार तो रोज़ा रख कर भूखे प्यासे रहते हुए जब भूख की शिद्दत बढ़ती है तो अपनी उस शिद्दत को मशगूल करने के लिए ख़ुद को सोशल मीडिया या मोबाइल में बिज़ी कर देता है। किसी मूवी की तरफ, किसी गेम की तरफ, मुख्तलिफ ऐप्स पर चैटिंग और फिर अपना टाइम गुजारता है। इस तरह का भूखा प्यासा रहना अल्लाह को आपके इस तरह के भूखे प्यासा रहने की कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को ज़रूरत है कि जब रोज़े की शिद्दत हो और शिद्दत इतनी हो कि आपके हल्क में प्यास अटक जाए, आपके जिस्म में भूख की वजह से महसूस हो कि जैसे जान भी बाकी नहीं रही, तब अल्लाह की तरफ रुजू, अल्लाह के साथ गुफ्तगू, अल्लाह के साथ ज़िक्र में मशगूल, वो कैफियत अल्लाह के करीब होने का एक शॉर्टकट रास्ता है। यकीन कीजिए, रोज़े की शिद्दत जो है ना, उस वक़्त में अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाना आपके और अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू और राब्ते का सबसे शॉर्टकट तरीन वक़्त है, रास्ता है, ऑप्शन है।
یہ بہترین وقت ہے کہ آپ اللہ کے قریب بہت جلدی ہو جائیں۔ وہ آپ کی شہرت کے بھی قریب ہے، مگر آپ اس کے کتنا قریب ہیں اس پر غور و فکر کیجئے۔ وہ تو ہمارے اتنا پاس ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہم اس کے کتنا پاس ہیں ہمیں اس پر سوچنا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ تو غور و فکر اس چیز کی کریں کہ وہ تو آپ کی شہرت کے قریب ہے، آپ اس کے کتنے قریب ہیں اور آپ نے اس کے قریب کیسے جانا ہے۔ بہت ساری کنڈیشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ اللہ کو ہماری طرف سفر نہیں کرنا، وہ تو ہمارے اتنا قریب ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سفر ہمیں اللہ کی طرف کرنا ہے۔ رمضان اس نے اسی لیے ہمیں عطا کیا ہے، اس مہینے میں اسی لیے وہ اپنی رحمتیں برساتا ہے کہ وہ اپنے اور ہمارے درمیان راستے اس قدر محدود کر دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف جو سفر کر رہے ہیں اس کو جلد از جلد پورا کر سکیں۔ وہ سفر ہم خود محدود کر سکتے ہیں اپنے اعمال کی بدولت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین خیر و برکت والے راستوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔